नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें जीएसटी पर बड़ी राहत का संकेत भी शामिल है। पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का ऐलान करते हुए बताया कि दिवाली पर आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत मिल सकती है। खबर है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा 4 टैक्स स्लैब वाले जीएसटी सिस्टम को 2 टैक्स स्लैब में बदलने का प्रस्ताव दिया है। अभी जो 5, 12, 18 और 28% वाली व्यवस्था है, इसके बदले केवल 5 और 18% वाली व्यवस्था होगी। हालांकि इसके अलावा चुनिंदा डिमेरिट गुड्स के लिए हाई टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा, जो कि 40% हो सकता है। डिमेरिट गुड्स के तहत वो सामान या सर्विसेज आती हैं जिनका इस्तेमाल समाज के लिए हानिकारक माना जाता है, जैसे कि सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह। सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्र ने विस्तृत प्रस्ताव बनाकर जीएसटी स्पेसिफिक 3 मौजूदा मंत्री समूह को भेजा है। प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल के विचार करने से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इसकी समीक्षा करेंगे। ये प्रस्ताव लागू होता है तो ये 2017 के बाद जीएसटी की दरों में सबसे बड़ा बदलाव होगा, जिससे बड़ी संख्या में मिडिल क्लास, किसानों और प्रमुख उद्योग को त्योहारी सीजन से पहले व्यापक लाभ मिलेगा। आम लोगों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, नई जीएसटी व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है कि आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि फूड आइटम्स, दवाएं, शिक्षा और रोजमर्रा के सामानों को 0 यानी कि 5% की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है, ताकि ये किफायती बन सके। वहीं कृषि उपकरणों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% या 0 करने का भी प्रस्ताव है, जिसको लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इंश्योरेंस सेवाओं पर राहत की सिफारिश कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी घर की जरूरत वाली चीजों पर जीएसटी दरों को मौजूदा 28% से घटाकर 18% किया जाएगा। वहीं ऑनलाइन गेमिंग और कुछ अन्य डीमेरिट गुड्स पर 40% टैक्स लगाया जा सकता है। 12 और 28% स्लैब का क्या होगा अगर हम इसकी बात करें? जैसा कि आपको हमने बताया कि अभी 2 स्लैब रखने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में इसे फेज वाइज लागू किया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि 12 और 28 स्लैब का क्या हो सकता है, तो इन दोनों स्लैब में आने वाले सामानों पर कितना टैक्स लगेगा? तो बताया जा रहा है कि 12% स्लैब के 99% आइटम को 5% में ले जाने की उम्मीद है, यानी ये आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। वहीं 28% स्लैब को लेकर भी कहा जा रहा है कि इसके तहत आने वाले 90% आइटम को 18% में लाने की उम्मीद है। केवल लग्जरी सामान और डिमेरिट गुड्स की हाई टैक्स स्लैब में ये रहेंगे। किन सामानों पर कितने जीएसटी का प्रस्ताव है अगर इसकी बात करें, तो जो ज़रूरी सामान है जैसे कि भोजन, दवाइयाँ, शिक्षा, रोज़मर्रा के सामान को 0 या 5% पर रखा जा सकता है। घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% हो सकता है। कृषि उपकरण जिसमें कि स्प्रिंकलर और फार्म मशीनरी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। बीमा सेवाओं पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% या फिर 0 किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा, दवा और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी कम करने का प्रस्ताव है ताकि वे किफायती बने। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी से बाहर रखा गया है। विशेष दरें हीरे पर 0.25% और सोने चांदी पर 3% की विशेष दरें शायद नहीं बदली जाएंगी। ऑनलाइन गेमिंग को डिमेरिट गतिविधि मानकर 40% जीएसटी स्लैब में रखा जाएगा। और क्या प्रस्ताव शामिल है इसके बारे में अगर बात करें, तो कपड़ा और उर्वरक सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने का प्रस्ताव है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और नमकीन जैसे क्षेत्रों में वर्गीकरण संबंधी मुद्दों को हल करने की जरूरत बताई गई है। प्रशासनिक और अनुपालन सुधारों का भी प्रस्ताव है। निर्बाध जीएसटी पंजीकरण के लिए एक तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से 95% आवेदन को 3 दिनों के भीतर मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव भी है। इसके साथ ही प्री फिल्ड जीएसटी रिटर्न व्यवस्था के तहत मैनुअल त्रुटियों और बेमेल आंकड़ों को कम करने के लिए पहले से भरे हुए जीएसटी रिटर्न का प्रस्ताव रहेगा। एक्सपोर्ट्स के लिए ऑटोमेटिक रिफंड की व्यवस्था का भी प्रस्ताव दिया गया है। क्या सरकार का खजाना कम हो जाएगा इससे? अगर हम इसकी बात करते हैं तो वर्तमान जीएसटी राजस्व हिस्सेदारी की बात करें तो 18% स्लैब के अंतर्गत आने वाले सामानों से सरकारी खजाने में सबसे ज्यादा
ज्यादा राजस्व आता है और इस कैटेगरी के सामानों से सरकारी राजस्व का 65% हिस्सा आता है। दूसरे नंबर पर आते हैं 28% टैक्स स्लैब वाले सामान, जिनसे 11% आता है। 12% वाले टैक्स स्लैब से 5% और 5% वाले टैक्स स्लैब से 7% राजस्व आता है। केंद्र को उम्मीद है कि अनुपालन में बढ़ोतरी और टैक्स बेस के विस्तार से राजस्व में होने वाले किसी भी संभावित नुकसान की भरपाई हो जाएगी। फिलहाल प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी समीक्षा 3 मंत्रियों वाला समूह करेगा। उनकी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को भेजी जाएंगी, जो उन्हें स्वीकार, संशोधन या अस्वीकार कर सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है, यानी दिवाली पर आपको गुड न्यूज मिलने की पूरी संभावना रहेगी। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।